Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्मा बालक भी अपने परिश्रम, सद्गुणों व दृढ़ संकल्प के द्वारा इतिहास में अमर हो सकता है। इसके ज्वलंत उदाहरण थे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। ईश्वर को पसंद नहीं है सख्ती जुबान में, इसलिए नहीं दी हड्डी जुबान में। यह उक्ति उस व्यक्ति की है जिसे हम गुदड़ी के लाल मानते हैं, जिस व्यक्ति ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, जिसके जीवन का लक्ष्य था मधुर वचन उच्च विचार। वे थे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। इतना ही नहीं, 2 अक्टूबर इतिहास का ऐसा दिन है जिस दिन 2 महापुरुषों ने जन्म लिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के रामनगर के एक साधारण परिवार में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इनके पिता शारदा प्रसाद एक स्कूल में अध्यापक थे। शास्त्री जी की मां सरल स्वभाव की महिला थीं। शास्त्री जी ने अपनी मां से ही सच्चाई, स्वाभिमान तथा देशभक्ति की शिक्षा ग्रहण की थी। जब शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे, तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु शास्त्री जी की मां इतनी स्वाभिमानी थीं कि उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वे उन्हें लेकर अपने पिता के घर चली गईं। नाना हजारी प्रसाद शास्त्री जी को खूब लाड़ प्यार करते थे। उनके पास रहकर शास्त्री जी कुछ समय तक पढ़े, परंतु उनके नाना का भी देहांत हो गया और फिर से उन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वे मामा के घर बनारस आ गए और किसी तरह अपना गुजारा चला लेते थे। उन्हें स्कूल आने के लिए गंगा नदी पार करनी पड़ती थी। कभी कभी नाविक को देने के लिए पैसे नहीं होते तो वे तैर कर गंगा नदी पार कर लेते थे। मां शास्त्री जी को सिखाती, हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेहनत करना आवश्यक है। मां की इसी सीख ने शास्त्री जी को मुश्किल परिस्थितियों से स्वयं को निकाल लेने की ताकत और बुराई को पीछे छोड़कर अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की सीख दी। एक बार की बात है, कक्षा में गुरुजी ने अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को गृह कार्य दिया और कहा, कल सभी लोग अपनी अपनी रैपिड रीडर लाना। मैं हर बच्चे की उस किताब का निरीक्षण करूंगा और जो विद्यार्थी यह किताब लेकर नहीं आएगा उसे सजा भी दूंगा। शिक्षक की बात सुनकर शास्त्री जी उदास हो गए, क्योंकि उनके पास रैपिड रीडर नहीं थी। उनका एक सहपाठी था गोलू, जिसने उत्सुक होकर उदासी का कारण पूछा। गोलू ने कहा, मित्र, तुम्हें किस प्रकार की मदद चाहिए? मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूंगा। शास्त्री जी की उदासी कुछ कम हुई और आशा की किरण दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, तुम मुझे अपनी किताब 1 दिन के लिए दे दो, मैं कल वापस लौटा दूंगा। अगर तुम भूल गए तो? गोलू डरते डरते बोला। लाल बहादुर विश्वास पूर्वक बोले, नहीं दोस्त, मैं नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ
कि मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं किसी भी तरह रात में काम पूरा कर लूंगा और सुबह तुम्हारी किताब वापस लौटा दूंगा। गोलू बोला, ठीक है, ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना कि यदि तुम भूल गए तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। लाल बहादुर जब घर पहुंचे तो मिट्टी का तेल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से घर में लालटेन नहीं जल पाई थी। किंतु लाल बहादुर ने तो किताब की नकल उतारने के लिए मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था। किसी भी तरह की बाधा को उन्होंने अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे रात भर बैठकर पूरी किताब की नकल उतार ली। दूसरे दिन कक्षा में गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों की किताबें देखनी शुरू की। जब वे लाल बहादुर की मेज पर आए तो बोले, लाल बहादुर, तुम्हारी किताब कहाँ है? शास्त्री जी गुरुजी की बात सुनकर कांप गए और सहमे हुए स्वर में कहा, सर, ये है मेरी कॉपी। गुरुजी ने नाराज होते हुए कहा, मैं तुमसे रैपिड रीडर की किताब मांग रहा हूं, कॉपी नहीं। गोलू से सच्चाई कहे बिना रहा नहीं गया और खड़ा होकर बोला, सर, ये रैपिड रीडर ही है। लाल बहादुर के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझसे किताब लेकर रात भर में पूरी किताब इस कॉपी में लिख ली। गोलू की बात सुनकर गुरुजी ने दांतों तले उंगली दबा ली। वे लाल बहादुर के सिर पर हाथ फेर कर बोले, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। आज से तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। कभी संकोच मत करना। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बड़े होकर अवश्य ही अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे। ऐसे ही विद्यार्थी की जरूरत हमारे देश को है। लाल बहादुर बड़े हुए तो वे भी महात्मा गांधी के साथ भारत देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो शास्त्री जी ने भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। शास्त्री जी सदैव देश हित और गरीबों के हित की बातें सोचते थे। वे लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ से बहुत ऊपर थे। वे भारत की सेवा निस्वार्थ भाव से करते थे। वे दिन रात परिश्रम करते। एक दिन ऐसा आया कि इसी लगन और परिश्रम के कारण सन 1965 में उन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी ने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से शासन की बागडोर संभाली। किसानों के प्रति शास्त्री जी के विचार सराहनीय थे। वे खेती के नए तरीकों को देश में लाना चाहते थे और उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया भी। वे चाहते थे कि किसान खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर बने रहें। सन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया, उस समय शास्त्री जी ने देश का अभूतपूर्व नेतृत्व किया और युद्ध का मुंह तोड़ जवाब देकर देश को एक नई ऊर्जा से भर दिया। शास्त्री जी के विचार गांधी जी से मिलते जुलते हैं। उन्होंने सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, मेहनत, लगन और आत्मविश्वास को अपने जीवन में उतारा। देश को ऊंचा उठाने वाले इस महानुभाव का देहांत 11 जनवरी 1966 को हो गया। उनके महान व्यक्तित्व के कारण उन्हें देश में सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सीख। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान अगर ठान ले तो हर अच्छा काम कर सकता है। अब हम इस पाठ के
शब्दों के अर्थ करेंगे। शब्दार्थ: स्वतंत्रता, आज़ादी। परिश्रम, मेहनत। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। संकोच, झिझकना या शर्म करना। संग्राम, लड़ाई। सत्य, सच। मधुर, मीठा। बाधा, कठिनाई या रुकावट। दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा। सम्मान, आदर।